जय जिनेन्द्र, हरिओम। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की द्रोण मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। जो सांसें अपने आप चल रही है उन सांसों को खूब ध्यान से देखिए। पूर्णतया एकाग्र होकर सिर्फ सांसों की गतिविधि को जानने का प्रयत्न, प्राण प्रेक्षा। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी, उसे भी जानने का प्रयत्न, श्वास प्रेक्षा। प्रत्येक सांस के साथ स्पंदित हो रही हमारी नाभि, सांस और नाभि का संबंध, वो जानने का प्रयत्न, प्राणाकर्षण क्रिया। शांत और स्थिरता का अनुभव, शांत और स्थिर होने का प्रयत्न, शांत और स्थिर रहने की कोशिश। सावधान, कपालभाति, 40 to 50 स्ट्रोक। आगे रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, रेचक, पूरक, सुन। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक, इंस्टेंट शरीर में बदलाव, मन की स्थिति में बदलाव, आंतरिक सक्रियता, बाहर से बिल्कुल स्थिरता। तीन ओंकार, पूरक,
शांत शांत शांत। प्रार्थना, दोनों हाथ की नमस्कार मुद्रा, मस्तिष्क आगे झुका हुआ, एक साथ एक सुर में ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। धीरे से दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर, थोड़ा सा खिंचाव, आगे झुकेंगे, नमन मुद्रा, शरणागति भाव, कंप्लीटली सरेंडर हो जाइए। मस्तिष्क जमीन को टच होगा या कोशिश कीजिए, प्रयत्न कीजिए। जब प्रयत्न करते तब शरीर पे क्या हो रहा है वो भी महसूस कीजिए। धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के पास, मध्य में हाथों के बीच घर्षण, ऊर्जा का चेहरे पे स्पर्श। धीरे से आंख खोलेंगे, सूर्य नमस्कार करेंगे, 20-25 जितने भी हो सकते हैं। यथाशक्ति आप बीच में छोड़ सकते हो, बीच में रुक सकते हो। अगर आपको स्टेप्स नहीं पता तो पहले अगल बगल में किसी को देखिए, फिर करने की कोशिश कीजिए। वो भी नहीं कर सकते तो बैठक स्थिति में पैरों की सूक्ष्म क्रियाएं कीजिए, रोलिंग वगैरह कीजिए। चलो खड़े हो जाएंगे, दंड स्थिति में आ जाइए। થોડાક 50 પગ ને પછી જ કરીશું મન મ્યુઝિક આવશે જે ત્યાં થશે ને રિધમથી એ જ ચાલશે થોડા પ્રેક્ટિસ 30 પહોંચીએ કરીશું। शुरू करेंगे, सावधान। 1 नमस्कार, 2 ऊर्ध्व नमस्कार, पीछे जाने का प्रयत्न और देइए पीछे, 3 हस्तपात, आगे झुकिए, कुछ पल रुकिए वहां पे, पेट में दबाओ, पीठ में खींचाओ, पिंडली में खींचाओ। 4 एक पात, राइट लेग को पीछे ले जाइए, घुटने को टेकिए, मस्तिष्क ऊपर। 5 द्विपात, दूसरे पैर को पीछे ले जाइए, स्लैंट शरीर सीधा। 6 अष्टांग, 8 अंगों का जमीन को स्पर्श। 7 भुजंगासन, छत की ओर देखने का प्रयत्न। 8 बूधरासन, ट्रायंगल शेप और एडी जमीन को लगेगी। 9 एक पाद आकर्षण, जो पैर पीछे गया वो आगे आएगा। 10 द्विपाद, दूसरा पैर। 11 ऊर्ध्व नमस्कार, 12 नमस्कार। आंखें बंद रखिए और प्रत्येक अंक और प्रत्येक अंग के साथ अंग जुड़ा हुआ है, बॉडी पार्ट, उसे देखने का प्रयत्न कीजिए। दूसरा, 1 2 3, बायां पैर, 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तीसरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। चौथा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। पांचवा, 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आठवां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नौवां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 10वां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14वां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16वां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 17वां अब थोड़ी गति बढ़ेगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 18वां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 19वां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20वां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 22 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सेकंड ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लास्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20 राउंड की बैठ जाइए 24 हो गए 12 के 3 राउंड आंखें बंद सांसों पे ध्यान अगर आपको लेटना है तो लेट भी सकते आंखें बंद सिर्फ कुछ माप कीजिए सांसें देखते रहिए किस तरह सांस और हृदय की धड़कन अपने आप नॉर्मल हो रहे धारणा का अभ्यास हाथ में हो जाएगा कुछ नहीं करना है जो हो रहा है उसको देखना है और उसका अनुभव करना है पैर फैला दीजिए हाथ पीछे आराम से बैठ जाइए जो हो रहा है वो शरीर पे हो रहा है और आप देखने वाले उससे भिन्न तत्व हो इस बात का भी ख्याल करें धीरे धीरे शरीर अपने आप स्थिर होगा लेकिन धड़कनें तेज गति से चल रही होगी सांस भी तेज चल रहा होगा देखते रहिए सांस से आप जल्दी शांत हो जाएगी धड़कनें उसके बाद भी चलती रहेगी थोड़ी तेज देखिए चेक कीजिए सावधान आगे बढ़ेंगे पैर को फैला दीजिए पंजे को आगे ले जाइए दबाने का प्रयत्न जमीन को टच करने का प्रयत्न फोकस पैर की उंगलियों और पंजे पे दबाइए दबाइए और दबाइए जमीन को टच करने की कोशिश और दबाइए और थोड़ा सांसें बंद मत कीजिए सांसें चालू रखिए क्योंकि ये क्रिया शरीर कर रहा है आपको दृष्टा बन के देखना है और थोड़ा दबाइए पेट की ओर खींचिए खूब खींचिए विश्राम दोनों पैरों में डिस्टेंस शेकिंग पंजे को हिलाइए स्मूथली बिना प्रयत्न सहजता से आंखें बंद भीतरी मसल्स पे ध्यान किस तरह मूव हो रहे हैं स्पेशली थाई के मसल्स क्योंकि वहां पे मसल्स ज्यादा होते हैं घुटने पिंडली घुटना थाई मसल्स
और फिर जहाँ पे पैर शरीर को कनेक्ट हो रहे हैं, कमर और पेट का हिस्सा, वहाँ तक इसकी इम्पैक्ट को महसूस कीजिए। विश्राम, सुखासन। शोल्डर रोटेशन ले लो स्थिति, तीनों क्रियाएं कर लेंगे। शोल्डर रोटेशन, नेक रोटेशन और ब्रह्म मुद्रा, नमन मुद्रा, ये मिनिमम करना ही है। शुरू। उल्टे राउंड। विश्रांति, आंखें बंद। ब्रह्म मुद्रा, गर्दन को गोलाकार घुमाना है, कंधे बिल्कुल स्थिर रहेंगे, आंखें बंद रहेगी और रिदम, ताकि मन की अवस्था स्थिर बनी रहे, थोड़े भी चक्कर नहीं आएंगे। उस लेवल की स्पीड को सेट कीजिए। शुरू। 1 2, करते रहिए। 3, गर्दन को और पीछे ले जाइए आराम से। 4 और स्लोली। 5, फुल सर्कल। 6, स्मूथली। 7, कंधे स्थिर। 8, 9, 10। उल्टे राउंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी अवस्था में विश्रांति। सी मुद्रा करेंगे, जहां बैठे वहीं बैठे, हाथ को टेक दीजिए। तीनों प्रकार करेंगे ताकि थायराइड ग्लैंड की अच्छी तरह मसाज हो जाए। हाथ को टेक दीजिए, सपोर्ट मिलेगा, शरीर फ्री हो जाएगा। जीभ बाहर निकाल के खींचिए, जीभ को खींचिए, शरीर को नहीं। नाक से सांस लेते रहिए और पूरा प्रेशर जीभ के खींचाव में। आंखें बंद कर दीजिए, मानो उखाड़ फेंकना है, इस तरह खींचते रहिए उसे। नाक से सांस लेते रहिए, शरीर को भूल जाइए और सिर्फ जीभ में खिंचाओ। थायराइड ग्लैंड की तकलीफें मिट जाएगी, शरीर अपने आप नियंत्रण में आ जाएगा। विश्राम, पूरा ध्यान चेहरे पे, सुंदर सा खिंचाओ। दूसरा प्रकार, थोड़ी सी आवाज करेंगे, सेम क्रिया। विश्रांति, अगेन आंखें बंद, 2-3 सांसें ले लीजिए। तीसरी क्रिया, दोनों हाथ कमर पे। अब 2-3 क्रियाएं साथ में। सबसे पहले सांस को निकाल देंगे, यानी स्थूल हवा और सांस शरीर में नहीं रहेगी, जिसे बहिर्कुंभक कहते हैं योग की लैंग्वेज में। सांस निकाल देंगे, फिर जीभ को बाहर खींचेंगे, उसी वक्त पेट को अंदर खींचेंगे। बिना सांस का शरीर, जीभ बाहर, पेट अंदर, दोनों को खींचते रहना है। चलो सावधान, संपूर्ण रेचक, जीभ बाहर, पेट अंदर करते रहिए। जीभ को बाहर खींचते रहिए, उसी वक्त पेट को अंदर खींचते रहिए। दोनों एक दूसरे के पूरक है। और खींचिए और खींचिए।
जीभ बाहर, पेट अंदर, जीभ को बाहर, पेट को अंदर, और खींचिए, और खींचिए। विश्राम। आंखें बंद, हाथों पे ध्यान। जब तक सांसें नॉर्मल नहीं होती देखते रहिए। आप नमन मुद्रा करेंगे नहीं, शक्ति मुद्रा करेंगे। आप जहां बैठे हो, अगर जो लोग लगा सकते पद्मासन को लगा दीजिए। दोनों हाथ को इस तरह पीछे बांधना है, इस तरह। पहले बिना मतलब पहले नॉर्मल मुद्रा करेंगे, फिर सांस के साथ। एक बार देख लीजिए। बाईं ओर इस तरह झुकना है, बाईं ओर। कपाल यहां पे लगने का प्रयत्न, यहां घुटने पे। फिर दाहिनी ओर, फिर सीधा होके आगे। समझ गए? ये नॉर्मल मुद्रा, शक्ति मुद्रा नाम है। फिर सांस के साथ करेंगे। चलो ले लो स्थिति, हाथ को पीछे बांध लीजिए, कस के बांधिए पीछे। हाँ? चलो धीरे धीरे बाईं ओर झुकने का प्रयत्न, और थोड़ा, और थोड़ा। कपाल एटलीस्ट घुटने को टच होना चाहिए। और थोड़ा झुकिए, और थोड़ा झुकिए। जहां अटक गए वहां अब शरीर पे ध्यान ले जाइए। आप लेफ्ट साइड कमर में दबाव महसूस करेंगे, राइट साइड खींचाव, और दोनों के बीच में क्या है वही पता नहीं चलेगा आपको, लेकिन सुंदर अनुभूति। और थोड़ा झुकिए, स्थिर हो जाइए बिल्कुल। ये शक्ति मुद्रा है, भीतरी शक्ति उजागर होती है। लिवर, स्प्लीन और पेनक्रियास, ये जो तीनों का ट्रैक है, वहां पे बहुत इंपैक्ट होती है, जिनका डायरेक्ट नेक्सस हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से। और थोड़ा झुकिए, बहुत सुंदर। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ऊपर आ जाइए, स्लोली स्लोली। अब यही क्रिया राइट साइड, धीरे 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 राइट साइड झुकिए, और थोड़ा 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 झुकते जाइए, झुकते जाइए। और थोड़ा, और थोड़ा, और थोड़ा। कोशिश करते रहेंगे तो शरीर पे हम कंट्रोल कर पाएंगे। और थोड़ा झुकिए। इस क्रिया में पेन नहीं होगा, स्टिफनेस की वजह से झुक नहीं पाएंगे, लेकिन कोशिश करते रहिए। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, दबाव और खिंचाव का अनुभव एक साथ। और थोड़ा झुकिए। ऊपर आ जाइए। आप बिल्कुल स्ट्रेट हो जाइए। अब कमर से बेंड होने का प्रयत्न, धीरे 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 इस तरह कपाल का जमीन को स्पर्श कीजिए। झुकिए आगे, थोड़ा 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 थोड़ा, और थोड़ा झुकिए। कोशिश कीजिए, शाबाश। आसानी से मस्तिष्क टच कर पाएंगे। जैसे जैसे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, कोशिश करनी है, नहीं हुआ कोई बात नहीं। और थोड़ा झुकिए, और थोड़ा झुकिए। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। देह धारणा मतलब हमारे शरीर पे क्या हो रहा है उसे जानना, जानने का प्रयत्न, उसे देह धारणा का अभ्यास कहते हैं। प्रत्येक आसन करते वक्त देह धारणा को बनाए रखना है। और थोड़ा झुकिए, और थोड़ा झुकिए। वेरी गुड। धीरे से ऊपर आ जाएंगे। विश्राम। इसी क्रिया को सांस के साथ कैसे करना है देखिए, सिर्फ देख लीजिए, करना नहीं है। जब हम नीचे जा रहे हैं, जा रहे होते हैं ना, तब रेचक करना है। नीचे नॉर्मल सांस है, ऊपर आते हैं तब पूरक। अगेन जब राइट हो जाते, इधर समझ के इतना ही फर्क है। आप नॉर्मल जाइए और सांस के साथ जाइए, सांस के साथ और बिना सांस। ये शक्ति मुद्रा थी। यहाँ पे लीवर, बीच में पेनक्रियास, यहाँ पे स्प्लीन, बारी बारी उस पर हम दबाव लाते हैं, उसकी सक्रियता बहुत बढ़ती है। ब्लड अच्छी तरह फिल्टर होता है और पूरे शरीर में आपको शक्ति का अनुभव होगा। अब जो लोग पद्मासन में बैठे,
वो पद्म भुजंगासन करेंगे, बाकी लोग लेट के करेंगे। लेट कैसे करेंगे? देखो, ऐसा सिंपली लेट जाएंगे, फिर दोनों पैर सीधे, ये हुआ भुजंगासन, उसमें स्थिर हो जाना है। जो पद्मासन में है वो कैसे करेंगे, वो एक विशिष्ट प्रकार है। ठीक है, चलो पद्मासन वाले लगाइए पद्मासन, और बाकी सब पेट के बल लेट जाइए। पूरी 1 मिनट तक आसन चलेगा ये। चलो, दोनों हाथ छाती के पास, दोनों पैर जुड़े हुए, धीरे से उठाइए अपने आप को, उठाइए अपने आप को, मस्तिष्क की ओर देखने का प्रयत्न, छत की ओर देखने का प्रयत्न, भुजंगासन कीजिए, ऊपर देखने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल अब स्थिर हो जाइए। दोनों पद्मासन वाले और नॉन पद्मासन दोनों स्थिर हो जाइए, आंखें बिल्कुल बंद, और शरीर के कौन से हिस्से पे क्या हो रहा है वो देखने का प्रयत्न। कई एंगल से शरीर रिएक्ट कर रहा है, हमें पता नहीं चलता। मस्तिष्क ऊपर कीजिए, गले में खींचाओ, गर्दन में दबाओ, हाथ के नीचे खूब दबाओ, पेट में खींचाओ और कमर में कुछ अलग ही। पैर नॉर्मल, सांसें बिल्कुल नॉर्मल। मन में एक ही भाव, मेरी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल ठीक हो रही है, मेरा शरीर और मन दोनों का अद्भुत समन्वय हो रहा है, सिंक्रोनिटी, प्रचंड ऊर्जा प्राप्त कर रहा हूं मैं। पूरा ध्यान कमर पे। धीरे से आसन छोड़ देंगे, पैर फैला देंगे, विश्राम, पेट के बल ही विश्राम। अगर पद्मासन लगाती हो तो पेट का हिस्सा, कमर का हिस्सा, वहां पे बहुत इंपैक्ट होती है। अगर नहीं लगाते तो सिर्फ कमर पे इंपैक्ट होती है। पद्म भुजंगासन और सिंपल भुजंगासन, रीढ़ की हड्डी की तकलीफें मिट जाती है, मन और स्थिर होने लगता है, सांसें अपने आप लंबी गहरी होती है, प्राण धारा खंडित नहीं होती, तैल धार प्राण जी को कंसेप्ट है वो अपने आप सिद्ध होने लगता है। सिर्फ सांसों पे ध्यान। योगाभ्यास में कभी क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती है। एक आसन किया फिर भी कैसे किया, कौन सी तन्मयता से किया, कितनी शिद्दत से किया, वो इंपॉर्टेंट है। बहुत सुंदर। आखिरी आसन धनुरासन, फुल सेट करेंगे। ले लो स्थिति। जो लोग पैर नहीं पकड़ते वो कोशिश कीजिए पैर को या घुटी को पकड़ने की। चिन लॉक कीजिए, दोनों पैर को पीछे से फोल्ड कीजिए, हाथ को फैला दीजिए, घुटी पकड़ने का प्रयत्न। कौन नहीं पकड़ सकता, कोशिश कीजिए। शाबाश। थोड़ा पैर को और खींचिए ताकि पकड़ पाएंगे आप। हाँ, पैर को पीछे खींचिए, उठाइए पैर को पीछे, अपने आप सीधा उठेगा। और पीछे खींचिए पैर को, और पीछे थोड़ा। पेट का थोड़ा सा हिस्सा ही जमीन को टच करेगा, और थोड़ा पीछे खींचिए। कोशिश करते रहिए, अपने आप अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल स्थिर हो जाइए। अब बिल्कुल स्थिर हो जाइए, बिल्कुल मूवमेंट मत कीजिए, अपने आप को भूल जाइए। पूरा ध्यान पेट के बल ले जाइए। पेट पे सुंदर दबाव, अच्छा दबाव, प्रचंड दबाव का कारण बनेगा। स्थिरता, और गहरी स्थिरता। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब पहले आपका स्थिर हो जाइए बिल्कुल। पहले आपकी स्किन जो है वो दब रही है, और आपकी आंखें बंद, फिर नास्तांगियां दब रही है, फिर क्या दब रहा है, अंतरकाली ग्रंथियां, और फिर आपका तेजस शरीर दब रहा है, और फिर प्राणिक शरीर और नाभि और मणिपुर चक्र, लेयर को बढ़ाते जाइए, स्थिर हो जाइए।
दबाव का एक्सपांशन होता है, दबाव भीतर भीतर जाने लगता है। वेरी गुड, विश्रांति। छोड़ दीजिए, पीठ के बल आ जाइए। इस तरह अनुभव और धारणाओं के साथ आसन को करते हैं, अपने आप क्षमता बढ़ जाती है। बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, आसनों का अभ्यास पूर्ण हुआ। जितने भी पेट में टॉक्सिन से जितना भी कचरा पड़ा है, नस नाड़ियों में जितनी बिना आवश्यक फैट है, ये आसन करने से सब कुछ वो कचरा जल जाएगा। पाचन तंत्र खूब सक्रिय होगा और जो खाना हम खाते हैं उसमें से सप्त धातु जैसे रस, रक्त, मेद, मांस, अस्थि, मज्जा, वीर्य खूब बनेगा। पिंड हमारा शरीर बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, भय निकल जाएगा, व्याधि निकल जाएगी, रोग निकल जाएंगे। दृढ़म भवेत, मन से आप दृढ़ हो जाएंगे। और तब क्या शास्त्र बताता है, तत्क्षीयते प्रकाशावर्णम, तब आपको भीतर से प्रकाश का अनुभव होगा, यानी एक भिन्न प्रकार की अनुभूति। सिर्फ सांसों पे ध्यान। शरीर सहज और हल्का हो जाना चाहिए। बहुत सुंदर। एक साइड टर्न होकर बैठक स्थिति में आ जाएंगे। स्लोली स्लोली आसन पूर्ण हुए, प्राणायाम की ओर बढ़ेंगे। किसी को तकलीफ हुई धनुरासन में? नहीं होगी, क्योंकि इतना रखा है यहाँ पे क्वांटिटी, कुछ नहीं होगा। सबसे आसान तरीका पेट को ठीक करने का, धनुरासन कीजिए। घुटनों की मूवमेंट सहज होगी, बिना प्रयत्न की मूवमेंट। दूसरा, दोनों हाथ घुटने पे, स्लोली स्लोली, जेंटल टच। बहुत फास्ट किया तो शायद तकलीफ हो सकती है, अगर प्रैक्टिस नहीं तो तकलीफ हो सकती है। तीसरी क्रिया, घुटना जोड़ दीजिए। 1, कुछ पल जोड़ के रखिए, पता चलेगा जड़ फैट क्या होती है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। चौथी क्रिया पार्ट 1 यानी कपाल पैर के अंगूठे को टच करेगा। अगर पार्ट 1 कर पाए तो पार्ट 2 कीजिए, दोनों में डिस्टेंस। अब कपाल जमीन को टच करेगा। आसन लगा लीजिए, पद्मासन, सुखासन, सिंपल, पालकी, जिस भी आसन में बैठना चाहो। श्वसन मार्ग शुद्धि। दो दिन से थोड़ा क्लाइमेट चेंज हुआ है, किसी को सर्दी का अनुभव हुआ है? ऐसा कुछ थोड़ा सा बदलाव है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो आपको अब क्या करेंगे, सर्दी की ऐसा हाथ में लेके घूमिए, कान में डाल दीजिए, ये तकलीफ कम हो, क्योंकि यहां से ठंडी हवा भीतर घुस सकती है। ये साथ में रखिए, या इस तरह स्कार्फ पहन लीजिए। कान मतलब कान कवर होनी चाहिए आपको, क्योंकि सडन चेंज है क्लाइमेट, सर्दी हो सकती है। कान से हवा निकल के अनुभव करना है क्या? चलो, नाक बंद कीजिए, मुंह बंद कीजिए, नाक बंद, मुंह बंद। अब जोर से हवा को बाहर निकालिए। नाक बंद कीजिए, मुंह बंद कीजिए, अब हवा को बाहर निकालिए जोर से। कोशिश कीजिए बाहर फेंकने की हवा। कहां से जा रही है? कान से। मतलब यहां भी गेट है, जाने के लिए प्रयत्न, लेकिन आराम से आ सकती। ठंड हवा यहीं से घुसती है भीतर।
और फिर इंस्टेंट क्या होगा, सर्दी। आसान तरीका, कान को कवर कर लीजिए। सावधान, कपालभाति करेंगे। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, रीढ़ की हड्डी को सीधी रखिए। आगे झुकना स्वाभाविक है, सीधा रखने का प्रयत्न कीजिए, फिर आदत बन जाएगी। राइट बंद, लेफ्ट से रेचक, पूरक, शुरू। बिल्कुल स्थिर हो जाइए और पूरा ध्यान बाएं शरीर पे ले जाइए। जब हम कपालभाति करते, आंतरिक श्वसन पैरेलल शुरू हो जाता है और उस आंतरिक श्वसन की वजह से पूरा बायां हिस्सा आप सक्रिय पाएंगे, भीतर से सक्रिय पाएंगे। बहुत सुंदर। बाकी आधा हिस्सा, लेफ्ट बंद, राइट से रेचक, पूरा शुरू। अगेन शून्य हो जाइए, पूरा ध्यान दाहिने शरीर पे। ब्रह्म नहीं, वास्तविकता का अनुभव होना चाहिए कि आपका सही मायने में भीतर से शरीर सक्रिय हो गया है। अगर ऐसा कर सकते हो तो बहुत बड़ी आपको गिफ्ट है, पैरालिटिक अटैक कभी नहीं आएगा आपको। प्राण की कमी की वजह से होने वाली ये बीमारी है, प्राण खंडित होने की वजह से लकवा होता है। खूब गहराई से महसूस कीजिए, आपका दाहिना हिस्सा भीतर से सक्रिय है। बहुत सुंदर, आगे बढ़ेंगे। दो नासिका से पहला राउंड, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, रेचक, पूरक, शुरू। शून्य हो जाइए। अब वो अनुभव नहीं कर पाएंगे क्योंकि पूरा हिस्सा आपका भीतर से सक्रिय है। अगर आपके पास कंपैरिजन नहीं तो अनुभव की धारा बदल जाएगी। पूरा शरीर आप एनर्जेटिक पाएंगे लेकिन सक्रिय नहीं पाएंगे। कुछ अच्छा लगेगा लेकिन आधा जो आधे शरीर में अनुभव होता है वो पूरे शरीर में नहीं होगा। लेकिन स्थिरता का बहुत सुंदर अनुभव, बिल्कुल मंद सांसें, मन शांत होगा। जितने भी साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम्स है जो मन की डिस्टर्ब अवस्था की वजह से उसे सॉल्व करना है तो इस अवस्था में बैठना सीखिए। 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट तक बैठ सकते हैं।
स्ट्रेस, तनाव, चिंता, फियर, एंजाइटी, हाइपरनेस, हाइपर एक्टिविटी, फोबिया, नेगेटिविटी सब मिट जाएगा अगर 10 मिनट तक बैठ सकते हैं तो। बहुत सुंदर। दूसरा आवर्तन, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, रेचक, पूरा वो शून्य में जाने का दोबारा प्रयत्न कीजिए। मन को शांत करना है, एकाग्र करना है, स्थिर रखना है, साफ करना है, नेगेटिव से बचना है, ओवर थिंकिंग को कम करना है। बहुत सुंदर। दोनों हाथ का घर्षण करके बाहर आ जाएंगे। चेहरे पे मृदु स्पर्श। अगर मन को अच्छी तरह समझना है तो एक ये सॉन्ग है पिक्चर का, तोरा मन दर्पण कहलाए। खूब ध्यान से सुनना, सारे मन के लक्षण बताए उसमें। हमने कई बार सुना है कि ध्यान से नहीं सुना। अब एक एक पंक्ति को ध्यान से सुनना। तोरा मन दर्पण कहलाए, पूरे मन के कैरेक्टर है उसमें कि क्या होता है मन कैसे होता है। चलो अनुलोम विलोम करेंगे 5 मिनट अपने आप। कुंभक और बंद पता है सबको। दूसरा प्रकार अनुलोम विलोम का, जिस तरह सांस लेंगे इस तरह सांस को रोक दीजिए और फिर बंद लगाइए। तो बंद छोड़ के दूसरी ओर से रेचक, इसे कुंभक और बंद कहते हैं। कुंभक यानी रोकना, बंद यानी चिन लॉक करना। तो उसके साथ ये दूसरा प्रकार होता है, वो कीजिए अनुलोम विलोम। चलो सावधान। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, स्थिर हो जाइए। हाथ की मुद्रा प्रॉपर। राइट नासिका बंद। लेफ्ट से रेचक। अब अपने आप आगे बढ़ना है। लेफ्ट से पूरक, अपने आप आगे बढ़िए। आराम से, बिल्कुल बिल्कुल घाई नहीं करनी है। बिल्कुल छोटा बच्चे को किस तरह हम लोग हैंडल करते हैं, बहुत शिद्दत से, उस तरह आराम से पूरा खाली हो जाइए, फिर भरिए, फिर कुंभक लगाइए, यथाशक्ति बंद कीजिए, उस तरह कीजिए। इंस्टेंट शरीर की इम्यून सिस्टम में इजाफा होगा। आप भीतर से स्ट्रांग बनते जाएंगे। प्रचंड मात्रा में प्राण शक्ति शरीर में फैल जाती है ये अनुलोम विलोम से। इसलिए इसे नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं। करते रहिए, रुकिए मत।
करते रहना है, रुकना नहीं है। 5 मिनट बहुत कम वक्त है, 15-20 मिनट तक करना होता है ये, अगर 100% इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है तो करते रहिए। करते रहिए, मत छोड़िए। जैसे दही में से मक्खन निकालना है, आपको मूवमेंट करनी पड़ेगी, बीच में नहीं छोड़ सकते उसे। जब तक मक्खन प्रकट नहीं होता छोड़ नहीं सकते आप, वरना दोनों गए। करते रहिए। आखिरी रेचक करेंगे, बाई नासिका से और पूर्ण करेंगे, बीच में नहीं छोड़ेंगे। बाई से कंप्लीट रेचक करके फिर पूर्ण करेंगे। आराम से बैठ जाइए, आसन छोड़ना है छोड़ दीजिए। बीच में हमने कुछ बातें की थी ना, अब ठंड शुरू हो रही है तो क्या खाना क्या नहीं खाना, चलो रिपीट करते हैं। हेतल, क्या खाना चाहिए इस मौसम में? ओके, एक खजूर, दूसरा तल की चीजें, ओके, तिल तल, हाँ, दूसरा फिर सूट, हल्दी, आमला, और फिर ड्राई फ्रूट, वेरी गुड। और अगर नी पेन कौन सी लेवल का है, आपको थोड़ा भी नी पेन है, थोड़ा खास, लेकिन अगर नी पेन को अवॉइड करना है तो सारी खट्टी चीजें बंद कर दीजिए। सब खट्टी, आंवला पाउडर या आंवला दोनों में खटास है, बंद कर दीजिए। नी पेन है, नी पेन नहीं है तो आप विटामिन सी के लिए खा सकते हैं, लेकिन विटामिन सी शरीर में बहुत होगा, लेकिन घुटना काम नहीं करेगा तो क्या करेंगे आप? बाजरा रोटला, वेरी गुड। उसमें क्या डालना है? बाजरे के रोटले में भरपूर घी डालिए और थोड़ा गुड़ डालिए और लड्डू बना के खाइए उसके। हाँ, बूंद, वेरी गुड। और सो कैसे? हाँ, च्यवनप्राश, लेकिन अगर डाबर का हो तो कहने का मतलब शुद्ध हो तो, घर पे बने तो कोई बात नहीं। नहीं, अगर सही को क्या होता है, आपको पता नहीं क्या क्या डालते हैं उसमें,
और उसके टेस्टी बनाने के लिए बहुत बार उसमें स्टेरॉइड डाल देते हैं, इसलिए अगर शुद्ध है तो बहुत बहुत अच्छा है। मेथी पालक, बस इन सब चीजों का अच्छा सेवन कीजिए, शरीर आपका पुष्ट बन जाएगा। अब 2-3 महीना ठंड चलने वाली है, लेकिन किस तरह खाना है वो कल डिस्कस किया था हमने। सर ये खाने का बात हुआ, ये पीने में क्या हाँ वही कहते बात नहीं। अभी एक मिनट को, ये खाने के लिए अच्छा क्या हुआ, एक बार ऐसा वो डॉक्टर के पास कोई पेशेंट आया तो बोला मुझे कुछ बताइए क्या खाना, तो बोला आप सुबह 2 खाखरे खाइए, आधा कप दूध पीजिए, फिर थोड़ा 20 ग्रुप ड्राई फ्रूट खाइए, सब दिखाया। तो उसने प्रश्न पूछा ये खाने के पहले खाने के बाद ऐसा नहीं करना, उतना ही खाना है, कम क्वांटिटी लेकिन खूब चबा के, जैसे कल बताए नियम हमने। अब क्या पीना है, चलो सबसे पहले अगर आप नहीं पीते फिर भी हो सके तो थोड़ा सा गाय का दूध पीजिए, वो नेचुरल फॉर्म में होता है। आपके शरीर में बहुत गर्मी है, बहुत लोग को लाल धब्बे हो जाते हैं ऐसा, तो थोड़ा सा उसमें घी डालिए, पानी गर्म ही पीजिए अभी, क्योंकि बहुत क्लोरीन होता है। आप कभी इस पानी को टेस्ट कराइए लेबोरेटरी, पता चले क्या क्या है उसमें, हो सके तो पानी को गर्म करके पीजिए। फिर भी क्या फिल्टर, वो जो उसमें डाइल्यूटेड अशुद्धि है वो जलनी चाहिए, वो फिल्टर से जलती नहीं। जैसे कछुआ छाप लगाते हो ना, लेकिन इतने मच्छर स्ट्रांग है ना, वो मच्छर कछुए पे ही बैठता है बॉम्बे के मच्छर इतने स्ट्रांग है, तो फिल्टर होता है वो स्थूल अशुद्धियां दूर करता है, सूक्ष्म अशुद्धियां नहीं। बेटर आप उसे और पीजिए। और क्या पी सकते हो, लेकिन इतना काढ़ा मत पीजिए कि आपका लीवर खराब हो जाए। लोगों ने इतने काढ़े पी लिए कि लीवर की समस्या हो गई है। मात्रा बहुत कम लेनी चाहिए काढ़े की, क्योंकि वो हम कम लेते, मतलब वो नॉर्मली हम काढ़ा कब लेते जब तकलीफ होती है, वो नॉर्मल काढ़ा नहीं लेते। लेकिन कोरोना में इतना काढ़ा का इस्तेमाल हुआ, हाँ वो भी, लेकिन बहुत नहीं, आपकी हड्डियां स्ट्रांग हो जाएगी। हफ्ते में 2 ही बार लेना है। या आप कुछ बहुत शुगर है, आपको बहुत तकलीफ है तो आप ले सकते हो, लेकिन उसकी अगेन लिमिट है। विवेक को बनाए रखना है। और कैरेट जूस ले सकते हो, मतलब सारी सब्जियां खाओ या उसका जूस। देखो आलसी लोग जूस पियेंगे और बाकी सब दबा के खाएंगे, अब आप क्या हो समझ लीजिए। जूस किसके लिए, जो चबा नहीं सकता वो, या छोटा बच्चा होता है। अगर आपके दांत से चबा के खाइए। नीरा आगे अगर धूप लग गया तो फिर गए आपको, धूप लगा तो नीरा दारू बन जाता है। हाँ वो सब आप जो घर में आप खुद जानते हो बनाना, वो सब अच्छा है। तो ये थोड़ी सी केयर करेंगे, लेकिन ये खाने के बाद आगे नहीं, बस यही खाना है, तो ये आपका शरीर हुष्ट पुष्ट बन जाएगा, पूरे साल की एनर्जी शरीर में आ जाएगी। ठीक है। पानी किस तरह पीना है, सबसे पहले पानी बैठ के पीजिए। बहनों की बहुत आदत है, किचन में होते हैं खड़े खड़े पानी पी लेते, फिर घुटना दर्द, सब कुछ दर्द करेगा। फिर पानी बैठ के ही पीना है, घूट घूट पानी पीना है, ऐसा फास्ट पानी नहीं पीना है। एक घूट को जाने दीजिए, फिर दूसरा घूट पीजिए। जब प्यास लगे तब पानी पीजिए, लेकिन अगर बिल्कुल प्यास नहीं लगती तो फिर 2.5 लीटर पानी पी लीजिए। खाने के पहले या खाने के बाद पानी मत पीजिए। और कई थेरापी आती है, वो कांच की बोतल वाला पानी, वो पानी नहीं, आपका घर का पानी अच्छा उबाल के, उसमें क्या है पता नहीं आपको। और पानी बिकने लगा है, पता है ना, अब हवा भी बिकने लगी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें बहुत मिलता है, तो वो संभाल के करिए उसे सबसे पहला। और अभी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि रात को सर पानी पी के सोना चाहिए नहीं, ऐसा बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या होता है, अगर बड़ी उम्र है और आपने ज्यादा पानी पी लिया तो बार बार आपको वॉशरूम जाना पड़ेगा। अच्छा आपने स्नान किया, अभी बहुत लोग क्या होता है, स्नान करते बाथरूम पैक होता है और उसमें गीजर यूज करते, तो शरीर बहुत गर्म होता है, फिर प्यास लगती है। अगर ऐसी स्थिति है तो नहाने के बाद थोड़ा पानी, क्योंकि वहां पे तभी डिहाइड्रेशन का बहुत चांस होता है, तब थोड़ा पानी पी लीजिए। लेकिन जब आपको प्यास लगे तब पानी पी लीजिए, क्योंकि शरीर का इंडिकेशन है पानी की जरूरत है। अगर आपका यूरिन बहुत पीला है तो 4-5 ग्लास पानी पी लीजिए, तुरंत वो एक्स्ट्रा हीट निकल जाएगी। खुद अपने इंडिकेटर बनो, रात को पानी पीना नहीं पीना आप खुद देखिए अपने आप को। अगर प्यास लगी है और आपका शरीर पानी एब्जॉर्ब कर लेता है तो रात को पानी पीने में कोई दिक्कत नहीं। बहुत बार गला सूख जाता है रात को, तो क्या कीजिए, 2 घूंट पानी पी लीजिए, पूरा लोटा पानी मत पीजिए,
खुद के डॉक्टर खुद बनिए, खाने पीने में डॉक्टर खुद बन सकते हैं आप, लेकिन हम डॉक्टर नहीं बनते थे, इसलिए वो डॉक्टर कमा रहा है पूरा। वो बोलते हैं ना, पैसा पैसा हाथ का मेल है, तो डॉक्टर बोलते हैं वही मेल हमारे महल बना रहा है। इसलिए खाने पीने में सावधानी बरती, कुछ नहीं होगा। बाकी तो हम कराएंगे योगा सब आपको यहाँ पे, बाकी बची कुची कसर हम लोग निकाल देंगे। और ये सब आसान है, कुछ तक इतना इतनी अच्छी क्वांटिटी और कंटेंट हम खाते हैं ना, कब बीमार होने का सवाल ही नहीं। ड्राई फ्रूट में क्या नहीं होता, अब ड्राई फ्रूट के आकार को देखिए, पूरे शरीर के लिए ड्राई फ्रूट बना है। जैसे अखरोट, क्या कहते हैं उसे, हाँ, खोपड़ी के आकार का ही है। काजू देखिए कितने के आकार का आपके, बादाम देखिए हाथ के आकार का, अंजीर देखिए आंतों के आकार का। हर ऑर्गेन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उसके लिए ड्राई फ्रूट बनाया गया है, लेकिन हम उसको भी पीस के खाते हैं। नहीं, चबा चबा के खाइए, 10-15 ग्राम बहुत लगे, इतना चबाइए कि आपको दांतों में दर्द होना चाहिए। भगवान ने कभी सोचो, भगवान ने 32 दांत क्यों दिए? 32 दांत ताकि आप अच्छी तरह 32 बार चबा सको उसे। तो ये थोड़ा विवेक कीजिए, खुद को अपने आप को डिसिप्लिन कीजिए, बीमार नहीं होंगे, क्योंकि भगवान ने हमें पैदा किया अच्छा रहने के लिए, बीमार रहने के लिए नहीं। ठीक है, 3 बार ओमकार करेंगे, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, पूरक ओ शांत शांत, दोनों हाथ का घर्षण। एक बात बताना भूल गया मैं, आप चेहरे के स्पर्श कर लीजिए। अगर किसी को अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, सांस की तकलीफ या बहुत वीकनेस है, थक जाते हैं वो, आप पानी को उबालिए, 4 ग्लास पानी लीजिए, उसको उबाल के 1 ग्लास बना दीजिए, वो पानी पीजिए। सांस की तकलीफें मिट जाएगी, अस्थमा कम हो जाएगा, ब्रोंकाइटिस कम हो जाएगा, आपकी वीकनेस अपने आप निकल जाएगी। क्या करना है? 4 ग्लास पानी, कितली आती है ना पानी की, अभी तो 4 ग्लास पानी डाल दीजिए, स्विच ऑन कीजिए, उसको उबालते रहिए जब तक 1 ग्लास नहीं बन जाता। दोबारा शुरू करो, यहाँ उसको गैस पर रखो, 4 ग्लास का 1 ग्लास बनाइए, वो पानी पीजिए, शुद्ध हाइड्रोजन और ऑक्सीजन युक्त होगा, सारी वीकनेस कम हो जाएगी आपकी। ये मुझे कई साल पहले जैसलमेर में एक साधु ने बताई थी क्रिया, कि हम लोग तो कुछ खाते नहीं, क्या करते, और राजस्थान में कितनी गर्मी होती, ठंड होती, क्या करते, किसी के गए श्रावक बोले इतना पानी बना के दे, वो पानी पी जाते, दिन भर की ऊर्जा मिल जाती। और मैंने 6 महीने तक प्रयोग किया, और सही मायने में आप कल्पना नहीं कर पाएंगे इतनी ऊर्जा आएगी शरीर में। मतलब जितना पी सकते ठंडा, मतलब सिप सिप करके, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, घुट घुट पीना है, घुट घुट पीना है एक साथ, मतलब घुट घुट पीना है, एक साथ पीना है। हाँ, एक साथ नहीं, 4 ग्लास से 1 ग्लास बनाइए, वो पानी पी जाएगी। फिर मैंने एक वैद्य को पूछा, तो वो बोला ऐसी बहुत थेरापी है, 16 ग्लास का 1 ग्लास करना, 8 ग्लास एक, वो डिफरेंट थेरापी है, कि कौन सी तकलीफ में होती है वो डिफरेंट होता है। ये आप खुद का अनुभव है मेरा, प्रयोग कीजिए, बहुत बेहतरीन है। हरिओम, आज का वक्त पूरा।